क्या आप जानते हैं कि इंडिया में पिछले 6 सालों में म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ रही है वो लगभग 25% की सीजीआर से रही है। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है दोस्तों। और आने वाले समय में म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है वो एक इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। और अभी भी जिस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे इंडिया में बढ़ रही है, लोग जैसे जागरूक हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे अपने टीवी में, अपने मोबाइल में विज्ञापन म्यूचुअल फंड सही है। लोग लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपीज जो पिछले महीने अब तक की सबसे ज़बरदस्त एसआईपीज आई हैं वो इस बात का परिचायक है कि आने वाले समय में एसआईपी की जो रेट है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और उसी के रिलेटेड आज का हमारा ये शेयर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज हम बात करेंगे कैम्स की। दोस्तों कैम्स की बात करूंगा और मेनली आज कैम्स से बात करूंगा मैं आने वाले समय की। देखिए, कई लोग ये बात जरूर बोलते हैं कैम्स बहुत अच्छा है, उसने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और कैम्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। और मैं ये सब चीजें मानता हूं दोस्तों, और ये मैं बिलीव भी रखता हूं। लेकिन अब हमें बात करनी है आने वाले समय की, यानी पिछला जो बीत गया, अब क्या चैलेंजेस हैं 2022 में, क्यों इतने समय से कैम्स मैं कहूंगा कंसोलिडेट कर रहा है, और अब तो शायद उसकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे भी है। लेकिन ये हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की, बात करेंगे क्या चैलेंजेस हैं, और मैं थोड़ा बात करूंगा इस मैटर में कि कैम्प्स के ऊपर जो लेकर के एक जो टारगेट दिया गया था दोस्तों एचडीएफसी सिक्योरिटीज के द्वारा, उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे निवेशक हैं, उनके बीच एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा पैनिक का माहौल है। तो इन सब में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, कैम्प्स एक्चुअली में है क्या, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके मैं थोड़े से आपको समझा दूं सरल भाषा में। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो मैं भी कैम्प्स को लेकर के थोड़ा डाउट में रहता था कि इसका वर्क क्या था। फिर मैंने पढ़ा तो आपको एक सिंपल सी भाषा में, आसान भाषा में समझता हूं कि देखिए, ये एक रजिस्ट्रार का काम करता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। अब ये क्या काम है, देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि ऐसे बहुत से काम है जो एक रिटेल इन्वेस्टर करता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आप नए यूनिट्स खरीदते हैं, आप कभी भी ये करते हैं भाई, अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को कहते हैं भाई कि आप मेरा एड्रेस चेंज कर दो, और आप कई बार नए नए चीजें खरीदते हैं दोस्तों, नए यूनिट्स खरीदते हैं। तो इस सब में क्या होता है, इन सब का रिकॉर्ड रखना पड़ता है दोस्तों। ये ट्रांजैक्शन क्या हुए हैं, रिक्वेस्ट क्या आई है, तो ये सब के लिए एक कहना चाहिए एक रिकॉर्ड चाहिए हमें, जहां ये सब चीजें एक स्टोरेज प्लेस चाहिए जहां ये सब चीजें रिकॉर्ड हो सके दोस्तों। तो इसको लेकर के जो एएम जो कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो इनका प्योर कोर बिजनेस तो है दोस्तों। उनका कोर बिजनेस है रिसर्च का, जो ऐसी कंपनीज ढूंढना जहां पे निवेश करने से आपको रिटर्न मिले। तो ये सब काम कर रिकॉर्ड रखने का, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो इनके जो कहना चाहिए जो इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड रखना, उनके लिए इन्हें मान लीजिए एक रजिस्टर की जरूरत रहती है जो रिकॉर्ड मेंटेन करे। आसान भाषा में कहूं, जो आप एक पुराने जमाने में जो रजिस्टर हुआ करते थे जिसमें लोग एंट्री कर देते थे, तो वो सब रिकॉर्ड एंट्री के लिए एक अलग से आउटसोर्स किया जाता है सर्विस को, और वो जो सर्विस देती है वो कंपनी है कैम्स। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, जो कैम्स है 70% का मार्केट शेयर रखती है, समझ रहे दोस्तों? और हाँ, 70% का मार्केट शेयर। और गाइस, इसका जो मुझे पर्सनली जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है वो है इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कंपनी दोस्तों, इन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो इतना रोबस्ट, इतना स्ट्रांग और इतना एक्सपेंडेबल बनाया है कि जहां 2015 के आसपास केवल 98 to 100 मिलियन ट्रांजैक्शन इस दोस्तों सेटल करता था, आज लगभग 2020-21 में मोर देन 350 मिलियन ट्रांजैक्शंस इसमें होते हैं, और वो बहुत स्मूथली हो रहे हैं दोस्तों, विदाउट एनी लैग और बिना किसी परेशानी के। और यही कारण है दोस्तों कि इतना बड़ा मैं कहूंगा स्ट्रेंथ है दोस्तों ये कैम्स की, और कंपनियां इतने रिलायबल तरीके से इस पे भरोसा करती हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करता हूं इसके फ्यूचर कैसे लगता है आपको। देखिए दोस्तों, फ्यूचर में एटमोस्ट ब्राइट लगता है मुझे ये। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी जो मुझे पर्सनली एक कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पसंद है वो है दो चीज। एक, उसका मॉडल कैसा है बिजनेस का, प्लस क्या उसमें कोई डेट है। तो दोस्तों, दोनों ही तरीके में आपको कैम्स एक कहूंगा मैं ओवर द मतलब कहते हैं ना जिसे दोस्तों कि भाई फ्लाइंग कलर्स के साथ सक्सेसफुल होना,
एसेट लाइट मॉडल है दोस्तों। कंपनी को भी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई एक नए प्लांट नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। और ऐसा भी नहीं कहूंगा, अगर कंपनी कहीं शिफ्ट करना है तो कुछ ही कंप्यूटर्स, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। डेटा सेंटर्स की शायद जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि इन्हें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रखना पड़ता होगा इन सब ट्रांजेक्शन को स्टोर करने के लिए, बस। और कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए एसेट लाइट मॉडल है। और दोस्तों प्लस डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो आने वाले समय में जो चैलेंजेस अगर कुछ आता है उसके लिए भी तैयार रहेगी कंपनी। तो देखिए डेट फ्री है, एसेट लाइट मॉडल है, और आने वाला समय दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखिए आप जिस तरह लिटरेसी बढ़ेगी ना, प्लस दोस्तों इस पेंडेमिक ने ना एक चीज सिखाई है लोगों को, अगर आपको भी ये आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या है वो दोस्तों? वो है ना ये सेव करने का तरीका, मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली कीजिए। और यही जो मैं कहूंगा, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन भी है, और ये जरूरत भी थी आज के दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि अनसर्टेनिटी लाइफ में लगातार बढ़ती जा रही है, और जो सेकंड फेज आया था कोरोना वायरस का, सेकंड वेव, वो हमें झकझोर के रख दिया था दोस्तों। और मुझे इसीलिए लगता है कि कैंप्स को लेकर के का जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। देखिए चैलेंजेस क्या है शेयर में, देखिए मैं आपको समझाऊं तो जो मुझे चैलेंज लगता है वो ये कि मान लीजिए कि जो कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज है दोस्तों, वो इसको आउटसोर्स करना बंद कर दें इस काम को, ठीक है। मान लीजिए अगर एक एचडीएफसी कंपनी, एचडीएफसी एएमसी है, वो अगर सोचे भाई मैं अपनी एक सब्सिडी बना लेती हूं जो ये सब देखेगी, तो उसका जो प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट वो किसे होगा? कैंप्स होगा दोस्तों, ठीक है। अगर जो कोई और प्लेयर्स आ जाए कैंप्स की जगह जो इनसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, तो प्रॉब्लम किसको होगी? कैंप्स को होगी, ठीक है। और दोस्तों जो मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कैंप्स में, वो देखिए ये है कि जो कैंप्स है दोस्तों, अब वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनना चाहते हैं। देखिए सिर्फ ये अपने एएमएस एएमसीज को ही काम नहीं देती दोस्तों, ये इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सबको एक टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होगा, हमें बस ये देखना है आने वाले समय में कि ये दोनों के बीच जो बोलते हैं ना आज सामंजस्य कैसे बैठाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इनका जो प्योर काम है दोस्तों, जो इनकी मेन स्ट्रेंथ है, ये रजिस्ट्रार की है। और अब आप अगर आर्टिकल्स देखेंगे तो उसमें आ रहा था कि अब ये एक कंपनी बनना चाहती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि आने वाले समय में ये जो इनका जो फ्यूचर प्लान्स है ये किस तरह पैन आउट होता है, ठीक है। और जो दोस्तों देखिए कैंप्स है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मुझे पसंद नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। लोगों को डर ये लगा दोस्तों जब एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसके ऊपर 2555 के टारगेट्स दिए, ये लगभग अभी 2900 3000 के आसपास चल रहा होगा दोस्तों। तो देखिए फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादातर आपको बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी शेयर के शेयर प्राइस में दोस्तों। देखिए एक आध क्वार्टर कंपनी दोस्तों खराब होंगी, अगर आप एक बिजनेस फैमिली से हैं तो आप समझते होंगे कि बिजनेस हमेशा रॉकेट नहीं होता दोस्तों, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो क्या इस चैलेंजेस के लिए तैयार है दोस्तों? इनकी जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, इनके जो सीईओ साहब है, 30 साल से ज्यादा के इनके पास एक्सपीरियंस है। मैनेजमेंट में कोई डेंट कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। तो आने वाले चैलेंजेस को भी ये अच्छे तरीके से दोस्तों मैं कहूंगा फेस कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो जो चीजें टिक होनी चाहिए वो सब है दोस्तों इसमें, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अगर इसमें निवेश करना है दोस्तों, तो वो मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें निवेश किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों देखिए आप एक स्टैगर्ड वे में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, अगर गिरता है मार्केट दोस्तों तो उसका असर कैंप्स के शेयर में भी होगा। इसीलिए स्टैगर्ड वे में खरीदें, एसआईपी मोड में खरीदें तो ज्यादा अच्छा होगा। कंपनी बहुत अच्छी है, फ्यूचर इंटैक्ट है, मुझे पर्सनली ये कंपनी बहुत पसंद है दोस्तों। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो, लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां तक आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।